तो आज का जो शेयर रहने वाला है वो है स्वान कॉर्प लिमिटेड, ठीक है। अब इसका अगर एक दिन का चार्ट देख लें, आज सिंगल डे पे अप्रॉक्सीमेट 2% का तेजी था, नो डाउट इन दिस। 5 दिन में देख ले तो 0.86%, एक महीने का देख ले तो 0.9% गिरावट है, 6 महीने में 13% का ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम टाइम एक साल का देख ले तो 31% का गिरावट है, लिटरली 31% का गिरावट है। इट्स अ हैवी गिरावट, आई नो दिस, यू नो दिस, एवरीवन नोज दिस। 31% इट्स अ नॉट ए जोक, अच्छा खासा गिर चुका है शेयर, ठीक है। द मेन क्वेश्चन कम्स हियर, क्या हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड जो है वो रखें इसको या फिर सेल करके निकल जाए, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन, क्या हम फ्रेश एंट्री के लिए जा सकते हैं शेयर पे, सेकंड क्वेश्चन। ये सारी ही चीज़ों का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो पूरे वीडियो तक बने रहो, पूरा अंत तक बने रहो, आपको हर एक चीज़ समझ में आए। कुछ भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट इट डाउन, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे, और वहाँ पे करते हैं हम शेयर को फंडामेंटल एनालिसिस, ठीक है। चीज़ों को समझते एंड देन डिसीजन लेते हैं, लेके चलता हूँ आपको मैं स्क्रीनर पे। सी अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे तो स्वान एनर्जी बोल के है, ठीक है। इसका एनएससी का नाम है स्वान एनर्जी। यस, आपको शेयर का नाम स्वान कॉर्प दिख रहा होगा, बट यस दोनों सेम ही हैं, तो कोई अलग नहीं है, ओके। अब जो कंपनी है वो 1909 काफ़ी पुरानी कंपनी है, एज स्वान मिल्स के नाम से ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी। बट उसके बाद मैन्युफैक्चर ऑफ मार्केटर ऑफ कॉटन पॉलिस्टर टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ठीक है। ओवर द ईयर्स इट डाइवर्सिफाई इनटू रियल स्टेट, डेवलपिंग एंड फ्लोचिंग स्टोरेज एंड रीगैसिफिकेशन यूनिट्स, बेसिक लिक्विड नेचुरल गैस, इंपोर्ट टर्मिनल। तो काफ़ी एक फैला हुआ बिजनेस है कंपनी का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करें कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स देखोगे तो मार्केट कैप इसका देखने को मिल रहा है हमें 14,493 करोड़ का, ठीक है। हाई लगाया था 810 रुपीज़, तो अप्रॉक्स बोल लो आप 35%, 40% तक शेयर कर चुका है, ठीक है। स्टॉक का पी 22.8 है। इंडस्ट्री पी अगर आप चेकआउट करोगे तो अभी भी ओवर वैल्यूड देखने को मिल रहा है हमें, हालांकि इंडस्ट्री पी ओनली 18 है, 18.7 का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो डेप्ट है कंपनी का वो 2,802 करोड़ का देखने को मिल रहा है, हालांकि डेप्ट इक्विटी 0.38 है, विच इज़ प्रीटी गुड, ठीक है। बैलेंस शीट 7,311 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व्स है, तो डेप्ट के कारण फेलियर के चांसेस तो ना के बराबर है, चीज़ें समझ गए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे पीजी रेशियो वो 0.25 का है, 1 के अंदर है, प्रीटी गुड, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन ये थोड़ा सा कंसर्निंग है, नेगेटिव 9.99, 9.89। 10 साल का रिटर्न देख रहे तो 22% का रिटर्न है, एक साल में अभी माइनस नेगेटिव में चल रहे हैं। मेन चीज़ क्वार्टर रिजल्ट कैसे रहे कंपनी के वो देख लेते हैं। सेल्स हमें देखने को मिल रहा है 1,213 करोड़ रुपीज़ का, जो कि पिछले ईयर 1,142 करोड़ रुपीज़ के थे, ठीक है। एंड जो ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी को हैवीली ड्रॉप हो गया है, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन 33% से गिर के ओनली एंड ओनली 2% का रह गया, लिटरली 2%। एंड देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका जो EBITDA होता है वो 381 करोड़ से गिर के ओनली एंड ओनली 27 करोड़ का रह गया है, ओनली 27 करोड़, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो 268 करोड़ से गिर के 27 करोड़ का रह गया है, ठीक है, नेट प्रॉफिट, ओके। अर्निंग पर शेयर वो 4.43 से गिर के 0.61 हो गया है, ठीक है। इन्वेस्टर्स का भरोसा देख ले तो यहाँ पे 53% अपने प्रमोटर्स होल्ड करते हैं, ठीक है। एफआईएस का स्टेक यहाँ पे 9.36% का स्टेक है, डीआईएस के पास 13% का स्टेक है, पब्लिक के पास हालांकि 23% का स्टेक है, ठीक ठाक। एफआईएस और डीआईएस के पास थोड़ा थोड़ा माल बेच रही है, ठीक है। एफआईएस के पास हैवी स्टेक था, 17% के अराउंड था, एंड देन रिड्यूस इट टू 10%, अगेन 11%, देन अगेन 10%, एंड इट्स नाउ 9.39%। हालांकि डीआईएस ने कंटिन्यूसली मैंने इंक्रीज़ किया है अपने स्टेक को, ठीक है, कंटिन्यूसली इंक्रीज़ किया स्टेक को। अब यहाँ पे अगर आप चेकआउट करोगे वाई इट इज़ इंक्रीजिंग देयर स्टेक, ठीक है। अच्छा, ये कंपनी एनर्जी में भी घुस रही है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन में भी घुस रही है, तो मतलब हर एक चीज़ों में कंपनी अपना जताने जा रही है, ठीक है। कंपनी हर एक जगह में बस फैल रही है, ठीक है। टेक्सटाइल हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन पे है कंपनी, एट द सेम टाइम रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स यानी कि रियल स्टेट में भी घुस रही है। एनर्जी कंपनी वो ग्रीन फील्ड एलएनजी पोर्ट टर्मिनल है जाफराबाद पोर्ट गुजरात, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन डेवलपमेंट में भी है, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह, तो काफ़ी एक फैला हुआ बिजनेस है कंपनी का। द नेम इट्स स्वान कॉर्प एंड स्वान एनर्जी, सेम, ओके। देखो अब अगर आप पहले से आप अगर इन्वेस्टेड हो, ऑलरेडी आप काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, तो नो डाउट होल्ड करो, ठीक है, होल्ड करो। काफ़ी फैला हुआ बिजनेस है, प्रॉफिटेबल किसी ना किसी तरह, बस कभी कभार लॉस हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें लॉस देखने को मिल रहा था, बट एट द सेम टाइम नेट प्रॉफिट वगैरह सेल्स मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इसके अदर इनकम अचानक से बढ़ जा रहे हैं। 1,869 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में था, -659 करोड़, अचानक से बढ़ जाते हैं, अचानक से कम हो जा रहे हैं। काफ़ी ईयर से चल रहा है इनका, ठीक है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी अभी 2% पे आ चुका है, प्रिटी लो, ठीक है, प्रिटी लो। कभी भी एक गिरावट देखने को मिल सकता है हमें सून, ओके, बिकॉज ऑफ दिस ऑपरेटिंग मार्जिन। भाई 2% पे ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है, पहले इसके 33% था,
हैविली रिड्यूस्ड, अगर नेक्स्ट रिजल्ट्स अगर ख़राब आते हैं तो यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो बी अवेयर ऑफ दिस, ठीक है। तो इसका देख के ही इन्वेस्टमेंट करने जाना, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरे वीडियोस में, ओनली सजेशंस होते हैं, ठीक है। और फ्रेश एंट्री के लिए मैं बोलूँगा यार देखो अवॉइड करो, ठीक है। इतने रिस्की शेयर्स पे अभी ज़्यादा देखना सही नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी अच्छे खासे कुछ शेयर्स आपको लोअर प्राइस रेट पे मिल रहे हैं, ठीक है, एक अच्छे खासे वैल्यूएशंस पे मिल रहे हैं, वहाँ जाओ ज़्यादा प्रीफरेबल होगा। अदरवाइज़ देखो इतना रिस्क शेयर जाना ही क्यों है कि इतना ज़्यादा रिस्क लो आप, ठीक है। रिस्क जाना है आपको तो फुल रिस्क जाओ, या फिर तो आप मिड रिस्क क्यों ही जा रहे हो, ठीक है, सिंपल सी बात है। या फिर तो जाना है तो फुल रिस्क जाओ, या फिर तो आप अच्छा खासा गुड शेयर्स को होल्ड करना सीखो, अच्छे शेयर्स को जो प्रॉफिटेबल हो, जिसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हों, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। और जो अंडर वैल्यूड है उनको पकड़ो, ठीक है, वहाँ काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। कोई भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस होते हैं मेरे वीडियोस में। तो टू गेट एज अ सजेशन, ठीक है, अपने एजुकेशन पर्पस के हिसाब से लो, एंड देन गो अहेड एंड डू योर ओन रिसर्च एंड देन इन्वेस्ट, ठीक है। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।